वेलकम टू अनवी ग्रुप। आज हम क्लास 12 का सॉल्यूशन चैप्टर शुरुआत करेंगे। उससे पहले हम उसके थोड़े बेसिक देख लेते हैं। यहाँ पर क्लास 12th में टोटल 10 चैप्टर होंगे, जिसमें वॉल्यूम 1 5, वॉल्यूम 2 5। ये जो वॉल्यूम 2 होगी ये ऑर्गेनिक होगा और इसमें फिजिकल और इनऑर्गेनिक होगा। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ये बेसिक चीजें होंगी और यहाँ पर आपको सिर्फ क्लासेस की थ्योरी करा दी जाएगी, उसके क्वेश्चंस भी हम ट्राई करेंगे और पूरी की पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आप इस क्लास को अगर देखते हैं या आप इस क्लास को फॉलो करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसमें काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन क्लास 12 केमिस्ट्री का। हम थोड़े टॉपिक लेके चलते हैं, ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी। क्लास आपकी ज्यादा 15 से 20 मिनट की रहेगी, जिससे क्या है कि आपको सारी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड होती रहें। धीरे धीरे पढ़ो, अभी टाइम बहुत है, नवंबर तक हम सिलेबस लेके चलेंगे, लेकिन ज्यादा बर्डन देने की जरूरत नहीं है। और आपको जो भी क्लासेस लेनी है, जो भी डाउट है, पीसफुल माइंड से लेनी है, ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आगे हम इसको पढ़ते हैं, सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। आगे हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन की शुरुआत करेंगे और जो भी क्वेश्चन जिससे रिलेटेड होंगे, जिस भी टॉपिक से जो भी क्वेश्चन रिलेटेड आएगा वो आपको साथ ही साथ क्लियर करा दिया जाएगा। ठीक है, तो हम आगे लेके चलते हैं सॉल्यूशन। अब देखिए सॉल्यूशन होता क्या है, मैं आपको जाने से पहले बता दूं। नेक्स्ट पीपीटी पर अगर हम जाते हैं तो सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जो दो चीजों से मिलकर बनता है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। इस होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम सॉल्यूशन बोलते हैं। इस होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, आगे हम इसको पढ़ते हैं। अगर हम इसकी आगे पीपीटी की बात करते हैं तो ये देखिए, ये है आपका होमोजीनियस सॉल्यूशन, मतलब बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन इसलिए बोला गया है कि इसमें मिनिमम कितने कंपोनेंट होने चाहिए, 2 कंपोनेंट होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 2 कंपोनेंट। जैसे मान लीजिए मैंने ये एक बीकर लिया, इस बीकर में मैंने यहां तक वाटर फिल कर दिया, मेरा वाटर सॉल्वेंट होगा। अब मैंने इसमें कोई चीज ऐड करना शुरू की, इसमें कोई चीज क्या करना शुरू की, ऐड करना शुरू की। जब मैं इसमें कोई चीज ऐड करूंगा तो ये दोनों के दोनों वाटर प्लस ये वाला कंपोनेंट दोनों मिक्स होकर एक बॉन्ड बनाएंगे और ये एक सेम फेज में आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म फेज। क्या बोलते हैं इसको हम, यूनिफॉर्म फेज। ये दोनों सेम फेज में आ जाएंगे और उसी सेम फेज को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसी स्टेट होती है, होमोजीनियस
मिक्सचर एक ऐसी स्टेट होती है, या हम कह सकते हैं ये ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें से फिजिकली सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को हम सेपरेट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे अगर हम इसको आगे लेके चलते हैं तो हम देखते हैं इसमें कि मान लीजिए मैंने कोई एक सॉल्यूशन बनाया, अब सॉल्यूशन में मुझे दो चीजें चाहिए, एक होना चाहिए मेरा सॉल्यूट और एक होना चाहिए मेरा सॉल्व। मान लीजिए मैंने ये ए ले लिया। जब भी हम इस केमिस्ट्री में बात करेंगे सॉल्वेंट की, इस चैप्टर में, तो हम इसको डिनोट करेंगे ए से, और जब भी बात होगी सॉल्यूट की तो हम इसको डिनोट करेंगे बी से। तो अगर मैंने कोई एक कंपोनेंट ले लिया जिसको मैंने नाम दे दिया ए, प्लस मैंने एक और कंपोनेंट ले लिया एक बीकर में जिसको मैंने नाम दे दिया बी। जब मैं इन दोनों को मिक्स करूंगा तो एक सॉल्यूशन बनकर तैयार हो जाएगा जिसको मैं नाम दे सकता हूं ए बी। अब ये जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है, या ये जो होमोजीनियस मिक्सचर होगा, ये एक ऐसा मिक्सचर होगा जो टॉप से लेकर बॉटम तक सेम फेज में होगा। कैसे फेज में होगा? सेम फेज में होगा, मतलब सेम होगा। इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते इजीली, ठीक है? तो इसी को बोलते हैं हम सॉल्यूशन। सीधी सी बात, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि जो भी हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा। हमने मिक्सचर पढ़े थे क्लास 9th में, या जब भी हम मिक्सचर पढ़ते हैं तो दो तरीके के मिक्सचर पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं होमोजीनियस, एक पढ़ते हैं हेटेरोजीनियस। तो जो होमोजीनियस मिक्सचर होगा सिर्फ उसी को हम सॉल्यूशन की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है? हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ सॉल्यूशन कौन सा होगा? होमोजीनियस मिक्सचर। या हम एक सॉल्यूशन की डेफिनेशन इजीली अगर याद करने पे देखी जाए तो इसको हम लिख सकते हैं, अ होमोजीनियस मिक्सचर इज अ सॉल्यूशन। जो होमोजीनियस मिक्सचर होगा वही क्या है? सॉल्यूशन है। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा सॉल्यूट, एक होगा सॉल्वेंट। जो ये सॉल्वेंट होगा ये एक्सेस क्वांटिटी होगी। ये क्या होगी आपकी? एक्सेस क्वांटिटी का मतलब है ये आपका मोर अमाउंट होगा, यानी ज्यादा मात्रा में उस सॉल्यूशन में, उस मिक्सचर में प्रेजेंट रहेगा। सॉल्यूट क्या होगा? ये आपकी लेस क्वांटिटी होगी। क्या होगा आपका? लेस क्वांटिटी हम इसके बोल सकते हैं लेस अमाउंट। जब भी हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो सॉल्वेंट होगा, और जिसकी मात्रा कम होगी वो सॉल्यूट होगा, ठीक? ये बाइनरी सॉल्यूशन इसलिए बोला गया है क्योंकि ये आपका सॉल्वेंट है और ये आपका सॉल्यूट है। तो इसमें दो ही कंपोनेंट है, एक आपका सॉल्वेंट हो गया, एक आपका सॉल्यूट हो गया। तो ये दोनों कंपोनेंट मिलकर ही हमारा क्या तैयार कर रहे हैं? हमारा सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं। क्या तैयार कर रहे हैं? ये हमारा सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं। जो ये दो कंपोनेंट है, इसीलिए हम इसे एक बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसमें दो कंपोनेंट ही तैयार हो रहे हैं, या इसमें दो कंपोनेंट ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या इसमें दो कंपोनेंट ही मिलकर सॉल्यूशन आपका तैयार हुआ है। सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन ही या बाइनरी कंपोनेंट ही सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन आपका टर्शरी भी हो सकता है, ठीक है? अगर दो से ज्यादा कंपोनेंट उसमें मिल रहे हैं तो वो बाइनरी नहीं रहेगा, वो टर्शरी भी हो सकता है। दो से ज्यादा अगर कंपोनेंट उसमें मिल रहे हैं तो वो टर्शरी भी हो सकता है, ठीक है?
आगे अगर हम इसको लेके चलते हैं, आगे अगर हम इसको लेके चलते हैं सॉल्यूशन को, तो सॉल्यूशन को मेनली हम दो पार्ट में मान सकते हैं कि ये दो पार्ट में आपका सॉल्यूशन बोल सकते हैं। एक्चुअली हम दो पार्ट नहीं बोल सकते हैं, दो टाइप के सॉल्वेंट का सॉल्यूशन बोल सकते हैं, दो टाइप के सॉल्वेंट का सॉल्यूशन बोल सकते हैं। कैसे, इसे देखते हैं अब कि मान लीजिए मैंने अगर सॉल्वेंट वाटर लिया, मान लीजिए मैंने अगर सॉल्वेंट क्या ले लिया, वाटर, और मैंने सॉल्यूट कोई भी अदर कंपोनेंट ले लिया, मैं लिख सकता हूं इधर सेकंड कंपोनेंट, तो मेरा सॉल्वेंट तो वाटर रहेगा, लेकिन सॉल्यूट मेरा कोई भी हो सकता है, ठीक। अब अगर मेरा सॉल्वेंट अगर मेरा वाटर है, तो इसको मैं एक्वस, यानी वाटर को हम क्या बोलते हैं, एक्वा, यानी एक्वस सॉल्यूशन हो गया। अगर मेरा सॉल्वेंट वाटर है तो मैं इसको बोल सकता हूं एक्वा सॉल। कौन सा सॉल्यूशन हो गया ये, एक्वा सॉल सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन हो गया ये, एक्वा सॉल सॉल्यूशन। कब, जब इसका सॉल्वेंट कौन है, वाटर है, जब इसका सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। अगर मैंने एल्कोहल ले लिया, अगर मैंने जो सॉल्वेंट है, जो मेरा सॉल्वेंट है, वो मैंने क्या ले लिया, एल्कोहल, यानी इसमें एल्कोहल ज्यादा अमाउंट में होगी, एल्कोहल एक्सेस अमाउंट में होगी, तो ये जो सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है वो मेरा एल्कोहल कर रहा है। सॉल्वेंट प्लस कोई अदर कंपोनेंट मैंने ले लिया जो किसकी तरह काम कर रहा है, सॉल्यूट की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है, सॉल्यूट की तरह काम कर रहा है। तो इसका सॉल्वेंट क्या है, इसका सॉल्वेंट है एल्कोहल, इसका सॉल्वेंट क्या है, इसका सॉल्वेंट है एल्कोहल, तो मैं इसको बोल सकता हूं एल्कोसॉल। कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा ये, एल्कोसॉल सॉल्यूशन। सिंपल सी बात, सिर्फ आपको इतना याद रखना है, अगर सॉल्वेंट तुम्हारा वाटर है, सॉल्वेंट अगर हमारा वाटर है तो मैं इसको एक्वासॉल बोल सकता हूं। सॉल्वेंट अगर एल्कोहल है तो मैं इसको एल्कोहल सॉल बोल सकता हूं, यानी एल्कोसॉल बोल सकता हूं। अगर मेरा सॉल्वेंट वाटर है ही नहीं, अगर मेरे उस सॉल्यूशन में वाटर प्रेजेंट ही नहीं है, तो मैं उसको बोल सकता हूं नॉन एक्वा सॉल्यूशन। क्या बोल सकता हूं मैं उसको, नॉन एक्वा सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि उसमें वाटर ही प्रेजेंट नहीं है। अगर उसमें वाटर प्रेजेंट होगा तो वो हो जाएगा एक्वासॉल। अगर सॉल्वेंट एल्कोहल है तो एल्कोसॉल, अगर उसमें वाटर ही नहीं है जरा भी, तो मैं उसको बोल सकता हूं नॉन एक्वा सॉल्यूशन। इसमें फिर सॉल्वेंट आपका वाटर नहीं होगा, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो, हमने कंपोनेंट के आधार पे, यानी कितने कंपोनेंट है उसके आधार पर भी अगर हम सॉल्यूशन को लेके चलें, तो सॉल्यूशन आपका तीन टाइप का बोल सकते हैं। सॉल्यूशन इसमें हम तीन टाइप का आपका बोल सकते हैं। कैसे, इधर देखिए, हमने अभी देखा कि अगर कंपोनेंट दो हैं तो वो सॉल्यूशन होगा बाइनरी। कंपोनेंट अगर दो हैं तो वो होगा सॉल्यूशन आपका बाइनरी सॉल्यूशन। कितने कंपोनेंट, टू कंपोनेंट। अगर सॉल्यूशन आपका टर्शरी है तो आपके कंपोनेंट होंगे तीन, ठीक है, नहीं आया। अगर आपका सॉल्यूशन बाइनरी है, अगर आपका सॉल्यूशन बाइनरी है तो कंपोनेंट कितने होंगे, दो। अगर सॉल्यूशन आपका टर्शरी है तो कंपोनेंट होंगे तीन, और सॉल्यूशन आपका क्वाटनरी है तो कंपोनेंट होंगे चार। मतलब कि अगर दो कंपोनेंट से मिलकर कोई सॉल्यूशन तैयार हुआ है तो वो बाइनरी सॉल्यूशन हो जाएगा। तीन कंपोनेंट से मिलकर कोई सॉल्यूशन तैयार हुआ है तो वो टर्शरी सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर कोई चार कंपोनेंट से मिलकर कोई तैयार हो रहा है तो हम बोलेंगे इसे क्वाटनरी सॉल्यूशन। यानी कंपोनेंट के बेसिस पर अगर देखा जाए तो सॉल्यूशन आपका तीन टाइप का हो रहा है,
2 कंपोनेंट तो बाइनरी, 3 कंपोनेंट तो टर्शरी और 4 कंपोनेंट तो क्वार्टनरी। ठीक है, तो हम कंपोनेंट के आधार पर भी सॉल्यूशन को देख सकते हैं, हम कंपोनेंट के आधार पर भी सॉल्यूशन को देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे अगर हम देखते हैं इसको, अगर आगे हम इसको देखते हैं तो मान लीजिए आपका जो सॉल्यूशन है वो आपका मोलैरिटी, ठीक, जो आपका सॉल्यूशन है वो आपका मोलैरिटी भी डिफाइन करेगा, मोलैलिटी भी होगा। अब इधर देखो, जब ये मोलैरिटी की बात आएगी, जब ये मोलैरिटी की बात आएगी तो मोलैरिटी में जो नीचे की तरफ यानी जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वो हमारा सॉल्यूट यानी सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा, वो भी किसमें होगा, लीटर। वो क्या होगा, लीटर में। तो अब देखो, जब ये लीटर में होगा, जब ये लीटर में होगा तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमें क्या डिफाइन कर रहा है, ये हमें वॉल्यूम की तरफ इंडिकेट कर रहा है। किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है, ये वॉल्यूम की तरह इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अब जब मैं इसकी बात करता हूं मोलैरिटी की, किसकी बात होती है, मोलैरिटी की, तो मोलैरिटी का क्या होगा, मैं लिख सकता हूं, जब ये मोलैरिटी की बात होगी तो मोलैरिटी का मतलब है, मैं इसको लिख सकता हूं आसानी से, देखो मैं इसको लिख सकता हूं मोलैरिटी यानी m नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ठीक है, और कैसा होगा ये, इन लीटर, किसमें होगा ये, इन लीटर। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स मुझे निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स मैं निकाल सकता हूं इसका, नंबर ऑफ मोल्स, चलो अगला पेज देते हैं इसको। अब देखो मुझे मोलैरिटी निकालनी है, क्या निकालनी है, मुझे मोलैरिटी निकालनी है, और अगर मोलैरिटी में निकालता हूं इसकी, अगर मैं मोलैरिटी इसकी निकालता हूं, अगर मैं इसकी मोलैरिटी निकालता हूं तो मोलैरिटी आपकी निकलेगी इसकी नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स को मैं ऊपर रखूंगा, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए इसका मोलैरिटी अगर हम निकालें तो मोलैरिटी को हम कैसे दिखाते हैं, मोलैरिटी को हम दिखाते हैं कैपिटल एम के साथ। कैसे दिखाते हैं, कैपिटल एम के साथ। तो कैपिटल एम के साथ अगर मैं इसकी मोलैरिटी निकालूंगा तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट आपका सॉल्यूट हो सकता है या आपका सॉल्वेंट भी हो सकता है। यहां पर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, जो भी आप वॉल्यूम यहां पर लोगे वो लीटर में लोगे। अब इसका फॉर्मूला मुझे निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल, ये सॉरी यहां पर नंबर ऑफ मोल्स लिख दो, नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा, वो निकलेगा आपका गिवन मास जिसका भी निकालो आप, ए का या बी का, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक, गिवन मास का मतलब जो मास हमें क्वेश्चन में दिया गया है वो, मोलर मास उस पूरे के पूरे कंपोनेंट का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो। अब मान के चलो मैं अगर ए ले रहा हूं, इधर ए हमने पहले ही देख चुका है कि ए को हम मानते हैं सॉल्वेंट, तो मैं यहां लिख सकता हूं गिवन मास यानी डब्ल्यू ए अपॉन मोलर मास यानी एम ए। अब देखो अगर मैं इसका डिवाइड करता हूं यानी वॉल्यूम लेता हूं इन लीटर, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम, लीटर में लिया है तो अगर ये लीटर में नहीं है तो मैं डिवाइडेड बाय 1000, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम जो भी है और 1000, एक मिनट, इंटू 1000 अपॉन आपका जो भी वॉल्यूम होगा जो दे रखा हो मिलीलीटर में, किसमें दे रखा हो, मिलीलीटर में।
एक्चुअली हम इसमें जो वॉल्यूम लेंगे वो किस में लेंगे, लीटर में। वॉल्यूम हमेशा किस में लिया जाएगा, लीटर में, ठीक है। अब देखो मोलैलिटी की बात करते हैं, ये है मोलैरिटी, याद रखना ये है मोलैरिटी। जब भी ये रिटी शब्द आए तो यहाँ पर वॉल्यूम हमेशा लीटर में लेना है, वॉल्यूम किस में लेना है, लीटर में। जब भी शब्द रिटी आए, जब भी रिटी आए, याद रखना जब भी रिटी वर्ड आ रहा है तो आपको मोलैरिटी लेनी है, और ये जो मोलैरिटी है ये आपका वॉल्यूम भी दिखाती है, ये आपका वॉल्यूम भी दिखाएगी, ठीक। अगर मैं यहाँ पर मोलैरिटी ले लूं, मोलैलिटी, अगर मैं मोलैलिटी ले लूंगा, अगर मैं यहाँ पर मोलैलिटी ले लूंगा तो मोलैलिटी आपको स्मॉल एन से होगी, यानी ये डिनोटेड बाय, लिख सकता हूं स्मॉल एन। सेम वही प्रोसेस रहेगा, इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट लिख लो, या कंपोनेंट भी लिख सकते हो। यहां पर मास होगा ऑफ सॉल्वेंट केजी, किसमें लिया जाएगा, ये केजी। अगर मैं इसको नंबर ऑफ मोल्स लूं तो वही चीज, सॉल्यूट लिया तो गिवन मास किसका, सॉल्यूट का, मॉलिक्यूलर मास किसका, सॉल्यूट का। अब मैं इसको केजी में लूंगा तो ये हो जाएगा इंटू 1000 अपॉन जो भी मुझे मास दे रखा होगा, लेकिन वो दिया किसमें होगा, ग्राम में। हम ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई जब भी करेंगे जब हमें ये ग्राम में दे रखा होगा, या हम इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे। अगर ये हमें केजी में दे रखा है तो हम इस तरीके से कोई भी चेंज इसमें नहीं किया जाएगा, ठीक है। इतना समझ में, ठीक। ठीक है, तो आज सिर्फ इतना ही देखते हैं, बाकी हम कल देखेंगे, कल इससे आगे पढ़ेंगे हम। कल इसमें मास परसेंटेज है, वॉल्यूम परसेंटेज है, मास वॉल्यूम परसेंटेज है, फिर इसके बाद आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आएंगी। तो हम थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सेशन लेके चलेंगे, जिससे सारी चीजें आसानी से क्लियर होती हैं। ठीक, आई होप इतना समझ में आया होगा। ये सारी चीजें सिर्फ बेसिक है, अभी अभी चैप्टर शुरू नहीं हो पा रहा है इतना, अभी सिर्फ ये बेसिक चल रहा है, ठीक। हम आगे इसको धीरे 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 लेकर चलेंगे। कम पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, यही मेन चीज है। आप साल भर पढ़ते रहो और आपकी समझ में बिल्कुल ना आए तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।